हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं उनका भी कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। बात करने वाले हैं सर आज का कॉन्सेप्ट हैशटैग नंबर 5 FY BCom BBI BFM एंड BMS वाले बच्चों का कॉमन से एक टॉपिक है सर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। वो भी सेमेस्टर 1 का मैं बता रहा हूं, सबका सेम 1 में ये टॉपिक, ये चीज ध्यान रखना। मेजर ऑफ डिस्पर्जन बहुत इजी टॉपिक है, फॉर्मूले बेस पे है, फिर फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, बाकी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आज बात करने वाले सर ऑलरेडी हैशटैग नंबर 5 आपका चल रहा है, इसका मतलब हैशटैग 1 2 3 4 हो चुका है। हैशटैग नंबर 1 में आपका बताया गया था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें कंप्लीट फॉर्मूले आपके लिखा के दिए गए थे, प्लस इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं वो ऑलरेडी डिटेल में आपको वहां पे हैशटैग 1 में बताया था। हैशटैग 2 की जो वीडियो आई सर स्टैंडर्ड डेविएशन, हैशटैग 3 वीडियो आई सर स्टैंडर्ड डेविएशन, हैशटैग 4 क्वार्टाइल डेविएशन, हैशटैग 5 आपके लिए लेके आया हूं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। काफी बच्चों की डिमांड थी सर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड वाली वीडियो लेके आइए। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की 2 वीडियो हमारी आएगी, मींस हैशटैग नंबर 5 एंड 6 वाली भी उसी पे चलने वाली है। टॉपिक देखते हैं, दोनों सिर्फ डिफरेंट लेवल है, ध्यान रखना दोनों से हम अलग चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए दोनों टाइप के सम प्रैक्टिस आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। क्वेश्चन ऑलरेडी देखो स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, क्लियर बोला सर फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ द, कोएफिशिएंट भी बोला मतलब दोनों चीज बोला है। तो आपको करना क्या है ना, पहले तो क्वेश्चन कॉपी करो आप, सबसे पहले दोनों टॉपिक में यही चलता है, क्वेश्चन कॉपी करना पड़ता है। क्वेश्चन लिखा है सर, एक तो x लिखा है, सेकंड f लिखा है, तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, उसके बाद आगे की डिटेल आपको बताई जाएगी। कहां तक सर? 17 तक। f की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका? 3 6 10 8 5 10 8 5 3 2। क्लियर है? अब आगे का टेबल जो है ना वो रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है भाई, सिंपल से पहले तो आप फॉर्मूला याद कर लो। सबसे अगर मैं बात करूं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। मेन डेविएशन फ्रॉम मेन, फॉर्मूला क्या है सर? समेशन, प्रॉपर लिख दूं, समेशन एफ मोड में x माइनस मीन, या फिर x बार भी लिखते हैं लोग, अपॉन में समेशन एफ। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान से देख लो आप लोग क्या है, फिर से देखते हैं। समेशन एफ तो आपको यहीं से मिल जाएगा सर, समेशन एफ तो आपको यहीं से मिल जाएगा, मीन्स आप इसका जब टोटल कर लोगे, तो टोटल अगर मैं कर लूं सर कितना आ रहा है इसका टोटल? 37। क्लियर? एक चीज तो मिल जाएगा ये, बट ये जो टेबल है सर ऊपर क्या बोले, समेशन एफ ब्रैकेट में इसको मोड बोला जाता है, x माइनस मीन, इसका मतलब पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन का अगर मैं फॉर्मूला आपसे पूछूं, मीन का फॉर्मूला, मीन को x बार भी बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत लोग फॉर्मूले में यूज करते हैं ना, x माइनस x बार लिखते हैं, तो उससे टेंशन नहीं, x बार मीन्स मीन ही होता है। फॉर्मूला सर है समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, ये फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं आपसे सर समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, तो आपको समेशन एफ तो यही मिल गया सर 37, आपको क्या नहीं मिला सर? समेशन एफ एक्स नहीं मिला। इसका मतलब सर अगला टेबल ना हमारा पहले तो एफ एक्स आएगा, क्यों? क्योंकि एफ एक्स निकल जाएगा ना तो हमारा एक्स बार निकल जाएगा, मींस मीन निकल जाएगा। तो पहला काम है हमको मीन फाइंड आउट करना। एफ एक्स मींस मल्टीप्लाई कर लो आप 130, 14 इंटू 8 कर लो, 14 इंटू 8 टेबल आपको याद होना चाहिए, 100, 112, 15 5 75, 48, 34। और इसका जब आप समेशन लोगे सर, समेशन आ रहा है 504 आ रहा है, 504 फॉर्मूले में पुटअप कर दो और डिवाइड दे दो कैलसी से, कितना आया सर? 13.62, 13.62। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझा है।
क्यों, क्या निकाला सर, मीन फाइंड आउट कर लिया। अब अगला टेबल ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो, क्या रहेगा सर, x माइनस एक्स बार। क्लियर है, वो भी मोड में। अब x माइनस एक्स बार मीन्स क्या होता है, ध्यान से देख लो आप लोग। x माइनस एक्स बार आपको पता है सर 13.62, तो x मीन्स आपको देखो यहां पे दिख रहा है x ना, तो कैलसी उठाओ, देखो सीधा सीधा करना आपको, कैलसी उठाना, ध्यान रखो कैसे करना, ये तो ऑलरेडी इसीलिए लिख दिया ताकि इजी पड़े। कैलसी उठा लो, 11 माइनस 13.62, कितना आपका आंसर आया सर, 2.62, वो भी माइनस में आ रहा है। बट यहां पे ध्यान रखना, मोड लगा रहता है ना, मींस मोड रहता है ना, तो मोड के बाहर हर एक नंबर पॉजिटिव में आ जाता है, इसी ध्यान रखना। इसका मतलब सर ये टेबल में ना कहीं भी माइनस नहीं आएगा, आपका आंसर कैलसी पे माइनस में आ रहा है बट प्लस लेना है। क्यों, इसका रीजन बताया मैंने, ये मोड वाला जो मोड लगाएगा, मोड के बाहर कोई भी नंबर आता है तो पॉजिटिव में हो जाता है। अगला सर 12 माइनस 13.62 लेना है, तो सर कितना आ जाएगा हमारा 1.62, 1.62। 13 माइनस 13.62 सर कितना आ जाएगा आपका 0.62। चलो 14 माइनस 13.62 कैलसी पे ले लो 0.38, मतलब सबसे इजी है, यहां से सीधा सीधा माइनस करो। 15 माइनस 13.62 तो आपका आंसर आएगा सर 1.38, तो ये 2.38 आएगा, ये 3.38 आएगा। करके देख लेना, वही चलेगा क्योंकि यही डिफरेंस दिख रहा था, तो सिंपल सा हो गया, बन गया। अब लास्ट जो टेबल चाहिए सर हमको, एफ, देखो लास्ट टेबल क्या चाहिए सर, एफ एक्स माइनस एक्स बार, मतलब सर देखो एफ तो यहां है और ये वाला टेबल इधर है मोड वाला, तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं तो आ जाएगा ये टेबल। क्लियर है, इसका सबमिशन लेके फॉर्मूले वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल दिया। मतलब मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, टेबल रटना नहीं है। टेबल अगर रटोगे तो दिक्कत होती है, इनकेस कहीं भूल गए तो माइंड में नहीं। अगर फॉर्मूले के बेस पे टेबल समझेंगे तो काफी इजी कॉन्सेप्ट होता है। पहले हमने मीन फाइंड आउट कर लिया सर, फिर ये टेबल निकाल लिया, मींस मोड में x माइनस मीन निकाला, बाद में उसको f से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारा ये टेबल। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 मल्टीप्लाई 2.62 कर लो, 3 मल्टीप्लाई 2.62 सर 7.96 आया। 6 मल्टीप्लाई 1.62 कर लो तो सर कैलसी पे 9.72 आया। 10 मल्टीप्लाई 0.62 किया तो सर 6.2 आया। मैच करते रहो आप, 6.20 या 2 भी लिखो चलेगा। 8 मल्टीप्लाई 0.38 कर दो, कितना आएगा सर 3.04। चले नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1.38 कर दो सर, कितना आएगा 6.90। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2.38 आप करो 7.14। लास्ट मल्टीप्लाई से 2 मल्टीप्लाई 3.38 आपने किया तो 6.76। और इसका जब मैं सबमिशन लेता हूं, सबमिशन में इसका जब मैं टोटल लूंगा सर, तो टोटल आपका आ रहा है सर 47.62, 47.62। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, कैलसी आप लोग कैलसी लेके रखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो। अब इसका सबमिशन ऑलरेडी आपको मिल गया सर 47.62, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो 47.62। अपॉन में सबमिशन एफ आपको कितना दिख रहा है, पहले से पता है सर 37। तो फाइनल आंसर डिवाइड दे दो कैलसी से सर 1.287। क्लियर है, ये आपका आ गया सर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। बट आपको कोएफिशिएंट भी पूछा है तो कोएफिशिएंट का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। क्या सर, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। फॉर्मूला क्या है, कुछ बच्चों को शायद याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा, याद कर लो जिनको याद नहीं है। सर फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या सर, फॉर्मूला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन में क्या करना है सर, आपको मीन कर देना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है सर 1.287। अपॉन में मीन कितना है सर, मीन आपका यहां पे देखो 13.62, तो आपको लिखना है 13.62। चलिए कैलसी से डिवाइड दे दो आप लोग, तो आपका आंसर आएगा सर 0.0945।
ये आपका फाइनल आंसर है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। देखो ये टॉपिक समझने के लिए ना इसलिए बोला गया था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कोई बच्चा डायरेक्टली ना देखे तो ज्यादा बेस्ट है, पहले आप सेंट्रल टेंडेंसी कर लो। क्यों सर, रीजन क्या है? देखो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया गया ऑलरेडी आपको, क्योंकि आपको पता है कि ये मीन अगर आता रहेगा तो आगे की कहानी आप ऐड कर सकते हो। मतलब इन केस मीन डेविएशन फ्रॉम मोड आएगा, मीडियन आएगा ना, तो आपने मीडियन, मोड, मीन अच्छे तरीके से कहां पे पढ़ा सर? सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है। मतलब आधा कॉन्सेप्ट तो आप वहीं पे पढ़े हो। चेंज सिर्फ इतना होता है ना, जब आप मीन करते हो तो x माइनस एक्स बार आ जाता है, जब आप मीडियन करते हो तो सर x माइनस मीडियन आ जाता है, एंड जब आप मोड करते हो तो सर x माइनस मोड आ जाता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया तो काफी कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ऑलरेडी आपको कराए जाएंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का एक और लेक्चर आएगा, मींस ये तो हम लोग ने लिया जिसमें क्लास नहीं था, अभी क्लास आएगा जिसमें 0 to 10, 10 to 20 ऐसे वाले आते हैं ना क्लास वाले, वो करा के दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेन देखो, मेन ऑलरेडी जो बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा डिस्क्रीट वेरिएट केस है, जो बच्चों को पता होगा। नहीं पता तो सिंपल सा आप ये लॉजिक समझो कि भाई ये क्लास नहीं होता है। क्लास वाले में सर कैसे दिया रहता है? इस तरीके से आपका क्लास रहता है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये वाला केस होता है। तो ये मेन ऑलरेडी पढ़े हो तो आपको समझा होगा, नहीं अगर समझा तो आप पहले जाके मेन की डिटेल कहानी पढ़ लो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा रहेगा आपने 4 से 5 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, किसके सर? मीन के, फिर मीडियन, फिर मोड। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट ये बना देगा आपका, मतलब बहुत सिंपल सा यार, 70% काम वही हो जाएगा, 30% सिर्फ यहाँ पे नया सीखने मिलता है। फिर भी किसी बच्चे को इस टॉपिक में डाउट है, मीन सर मेन डेविएशन फ्रॉम मेन में डाउट रहेगा, कमेंट कर देना सर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा और लेक्चर्स लेके आऊंगा। #6 ऑलरेडी आने वाली है, बट इसके बेस पे और क्वेश्चन ऐड करा दूंगा आपके। एंड इसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स और आएंगे, मीन ये मेन को छोड़ के #6, 7, 8, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। कौन सा सर? मेन डेविएशन फ्रॉम मेन, मोड, मीडियन, तीनों 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करा के दे दिए जाएंगे। तो चलिए, किसी बच्चों को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा कमेंट में ऐड करते रहा करो भाई, हर एक का कमेंट पढ़ा जाता है, हर एक के कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है, हर एक के कमेंट पे पॉसिबल हुआ तो वीडियो भी आ जाती है। चलिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि कॉमर्स वाले बच्चों को भी इस चैनल के थ्रू मैथ्स में तो स्पेशली बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने ही वाला है। एक जो केटी का टेंशन था बच्चों को दूर होता है कि अगर अच्छे तरीके से सीरीज को कोई बच्चा फॉलो करता है तो, एंड जो स्कोरिंग वाले बच्चे मैथ्स में अच्छा स्कोर भी कर ले जाएंगे, सीरीज के साथ जो बच्चे जुड़ते हैं उनकी बात हो रही है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात करेंगे मेन डेविएशन फ्रॉम मेन का क्लास वाला कॉन्सेप्ट, मींस जिसपे हमारा क्लास दिया रहेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।